हल्की हल्की ठंड शुरू होती है और सबकी डिमांड होती है नाश्ते के लिए पराठा। आज पूरे वीक के लिए पराठे बनाएंगे डिफरेंट तरीके के, और सारे पराठे आसानी से बने, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए छोटी छोटी ट्रिक्स दूंगी जिससे हमारे बिगनर्स भी बना सके। एक खास बात, हम सारे पराठे गेहूं के आटे से बनाएंगे, इसमें कोई मैदा ऐड नहीं करेंगे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पराठे के लिए हमें आटा तैयार करना होगा। नॉर्मल गेहूं का आटा ले लीजिए, कुछ भी ऐड मत कीजिए। नॉर्मल गेहूं के आटे में नमक मिर्च डालना चाहें तो आपकी चॉइस, मैंने वो भी नहीं डाली है। बस उसमें कोई मोयन नहीं, ऑयल नहीं, कुछ नहीं डालकर बस उसे सादे पानी से गूंथ लीजिए। बस आटा आपको सॉफ्ट गूंथना है। सॉफ्ट इसलिए, अगर आपने आटा टाइट गूंदा तो कोई भी चाहे फिलिंग क्यों ना हो, वो निकलेगी ही निकलेगी, आपका पराठा फटेगा ही फटेगा। तो पहली शर्त तो यही है कि आटे को हाथों से मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद उसे सॉफ्ट गूंथिए। जैसे कि मैं आज आपको बिगनर्स को पानी के लिए बता देती हूँ। यहाँ देखिए, 4 कप मैंने आटा लिया है, तो 2 कप तो पानी जाना ही जाना है। तो शुरू में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 1 कप पानी डाला, मिक्स किया, दूसरा कप पानी डाला, मिक्स किया। ये आधा कप पूरा पानी नहीं जाएगा, पर आप रखिए। और फिर क्या कीजिए, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मत लीजिए। अब इसमें ना ऐसे उंगलियों के निशान करके थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल दीजिए और ढक दीजिए 20 मिनट के लिए। पहला पराठा हम बनाने जा रहे हैं मूली का पराठा। जी हाँ, सबसे पहले मूली को छील कर कट करके देख ले, पोली तो नहीं है। मतलब अंदर से पोली हो तो कभी नहीं खानी चाहिए। मूली पोली ना हो, बस पोली से मतलब है अंदर से ऐसे अजीब सी होती है। अगर नहीं देखा है तो मुझे बताना जरूर। पहली प्रॉब्लम आती है उसका जो पानी छोड़ती है ना मूली, वो पानी ज़्यादा होने की वजह से लोगों के पराठे फट जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं पता है, पराठे से बनाने से पहले मूली का पूरा पानी निकाल देते हैं। इसका मतलब सारा तो टेस्ट आपने निकाल के उसको ख़त्म किया। फिर फ़ायदा क्या मूली को खाने का? नहीं, कोई पानी एक बूंद नहीं निकालना है। हमें करना क्या है, मूली को ग्रेट करना है। ठीक है, तो मूली को मैंने ग्रेट कर लिया। इसमें मैंने डाल दिए हैं मूली के बारीक पत्ते। जी हाँ, इसी से ही स्वाद आता है। हरा धनिया डाल दीजिए, हरी मिर्च डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए। उसके बाद डाल दीजिए इसमें अजवाइन। ये सारी चीज़ें कंपलसरी हैं। प्याज कई लोग डालते हैं, बिल्कुल मत डालिए। मैं तो कहूँगी मूली का ही सिर्फ मजा लीजिए। लहसुन अगर डालते हो तो मूली का मजा खराब हो जाता है। बस सिर्फ मूली होनी चाहिए। अब मैंने अभी कोई मसाले नहीं डाले, उसको मैंने अलग करके रखा। अब आती हूँ आटे पर। 20 मिनट हो गए आटे को। हम इसको अच्छे से अब जब चलाएंगे तो जो पानी गड्ढों में डाला था ना, जिसकी वजह से वो बहुत बढ़िया अंदर से पी लिया पानी आटे ने और अच्छे से रेस्ट भी ले लिया, बिल्कुल तैयार है। हमारी भूख को शांत करने के लिए बहुत बढ़िया पराठा वो बनेगा। तो हमने एक नॉर्मल सी लोई ले ली है। अब मैं बताऊंगी 2 तरीके आज मूली के पराठे के। तो बिगनर्स, बैचलर्स जो भी बनाना चाहें, जिनको रोटी बनानी तो आती है लेकिन पराठा नहीं, तो वो आज का वीडियो ज़रूर देखें। आपको यदि नहीं भी बनाना है तो उन लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए जो लोग बड़े परेशान हैं इस मूली के पराठे को लेकर। मैंने 2 लोई नॉर्मल साइज़ की ले ली हैं और उनको मैंने इस तरीके से आधा आधा बेल लिया है। ठीक है, अब ये सारा चीज़ मैं मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं डालूंगी, जब बिल्कुल बनाने जा रही हूँ, तवा गरम हो चुका है, मेरे पराठे बेल चुके हैं, तब मैं डाल रही हूँ नमक और लाल मिर्च। बस कोई तामझाम नहीं, ये नमक और लाल मिर्च मिक्स कीजिए। कई लोग नमक ही नहीं डालते। यार मज़ा कैसे आएगा नमक के बिना? और अच्छी खासी फिलिंग डालिए, अच्छी खासी फिलिंग। बस साइडों में थोड़ी कम डालिए, बाकी आप अच्छी खासी फिलिंग डालिए और उसे धीरे से प्रेस कीजिए, उसकी हवा निकालिए। अब फिर सूखे आटे में इसको थोड़ा सा लपेटना है हाथों से दबा दबा के, और फिर से हमें बेलना भी है। तो ऐसा करने से क्या होगा, वो जो डर लगता है ना आपको कि मूली का पराठा तो बिल्कुल बैंड बजा देगा, बिल्कुल नहीं बजाएगा। आप बनाइए इस पराठे को, और किसी भी तवे में बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा पक जाए उसे पलट लीजिए। मेन पराठे का होता है आटा परफेक्ट, दूसरा कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स। आगे जो दूसरा पराठा बताऊंगी वो बिल्कुल डिफरेंट बताऊंगी, और डबल पराठा नहीं बताऊंगी, सिंगल पराठे में ही बताऊंगी, फिर भी वो नहीं फटेगा। तो इसलिए ये सारा वीडियो ज़रूर देखिए। ना जाने कब आपको भूख लग जाए और मन करे कि पराठा बनाएं, और उस टाइम आपको पराठे की याद आए, तो आपके पास वीडियो होना चाहिए।
तो यहाँ देखिए 2 बार हल्का-हल्का सा दोनों तरफ से पक गया, फिर बारी आती है घी या तेल लगाने की। वैसे तो सर पराठे तेल से मतलब ये वाला पराठा तो तेल से ही बना सकते हो और फिर आप उसे धीरे-धीरे सेक-सेक कर बनाइए। 2 पराठे हैं और मीडियम गैस पर आपको दोनों तरफ से सेक-सेक के इसे पकाना है। बहुत ही बढ़िया पराठा बन जाएगा, मुझे पता है। ये देखिए, सेकने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना क्योंकि आप जितना सेकोगे ना पराठे को उतना ही खाने में आपको मज़ा आएगा। और पराठे का मज़ा आता है पापड़, दही, अचार, तीनों में से एक आध चीज़ तो ज़रूर चाहिए। या पापड़ चटनी हो जाए या अचार हो जाए या दही हो जाए, मैंने दोनों चीज़ें रख दी हैं। जो आपका मन करे उससे खाएँ, नहीं तो फिर एक चाय का प्याला, आपकी चॉइस। अब दूसरा जो मेथड है ना वो मैं बता रही हूँ। एक लोई ली, उसको मैंने बेल लिया, यहाँ पे रखा मैंने बारीक सेव। हमारे घर में होता है ना बारीक सेव। सेव क्या होता है, जो बेसन का होता है ना, तो वो थोड़ा सा चटपटापन भी दे देता है और क्या करता है, ये फटने नहीं देता है। आप ये भी कर सकते हो या भुने चने का आटा थोड़ा सा मिक्स कर सकते हो। मैंने तो कभी सेव को भी पीस लेती हूँ, वो भी डाल देती हूँ और कभी सेव ही डाल देती हूँ डायरेक्टली। और दूसरी चीज़, अभी मूली में थोड़ा वक्त भी हो गया, नमक ने पानी भी छोड़ दिया, तभी भी देखना इतनी बुरी हालत तो नहीं होगी इसकी। और कभी-कभी मैं सेव थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ ना मूली के साथ, तो नमक को हटा भी देती हूँ, फिर भी चल जाता है। आटे में नमक डाल देती हूँ, सेव डाल देती हूँ, तब भी हमारा काम हो जाता है। और जब भी आटे में आप फिलिंग घुसाते हो, उसके बाद उसे हथेलियों से ना थोड़ा दबाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा दबाओगे ना, तो फिर वो कभी भी नहीं फटेगा। ये देखिए, हर पराठा फूलेगा भी, परफेक्ट बनेगा। कोई-कोई नहीं भी फूलता है तो ना फूलने दो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बनाओ बस। ये देखिए, पूरी फिलिंग है, बढ़िया फिलिंग है और सेव का मज़ा अलग। ये एमपी वालों को ना सेव घुसाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं एमपी की हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों में सेव, हमारे यहाँ सेव का टोस्ट बनता है, सेव का पराठा बनता है, सेव पोहे में भर-भर के डलते हैं भाई। हर चीज़ में सेव तो चाहिए। अब चलते हैं, हम बनाते हैं टमाटर का पराठा। टमाटर की चटनी तो हम बनाते ही हैं, लेकिन आज टमाटर का पराठा बनाएंगे। वो कैसे? देख लेते हैं। खूब सारे टमाटर मैंने बारीक कट कर लिए। अब चलते हैं टमाटर की फिलिंग बनाने। यहाँ मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ, जैसे जीरा डाला और इसमें डाला मैंने थोड़ा सौंफ, राई, कुछ दाने कलौंजी के, अदरक और हरी मिर्च। इन चीज़ों को कूट के भी डाल सकते हो, पर मैं भून रही हूँ इसलिए मैं कूट नहीं रही हूँ। ये बहुत मज़ेदार लगता है। आलू के तो आप बहुत बार खाते हो, हालाँकि आज भी आलू का बताऊँगी मैं, पर फिर भी आलू का तो हम सभी का प्रिय होता ही है। कभी-कभी ऐसे टमाटर का पराठा खाइए और पता है ये डायबिटिक मेंबर के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि उनको आलू नहीं खाना होता है और ऐसे में टमाटर का पराठा बहुत बढ़िया खा सकते हैं सब लोग। मैं तो कई बार क्या करती हूँ, टमाटर को ग्राइंड करके उसी से आटा भी गूँध लेती हूँ। तो आपको बता देती हूँ। और मैं मेथी आलू का पराठा बहुत खाती हूँ। मतलब सब्जी बनी, नेक्स्ट डे मेरे लिए पराठा वो बनेगा। भले ही वो मैं दिन भर भूखी रहूँ पर एक बार खाऊँ, मेथी आलू का पराठा मुझे बेहद पसंद है। आपको आपकी पसंद का पराठा मुझे ज़रूर बताइएगा, कौन-सा पराठा आपको प्रिय है? मुझे सबसे ज़्यादा मेथी खाना और मेथी आलू का पराठा खाना, वो भी बनी हुई सब्जी का पराठा, बेहद पसंद है। और हाँ, यहाँ पर देखिए मैंने अब टमाटर को थोड़ा पकाया और इसमें डाल दिया मैंने प्याज़। देखिए टमाटर तो वैसे ही पानी छोड़ रहा है, प्याज़ और डाल दिया हमने। आप डर रहे हो ना? अब इसमें डाल रहे हैं हम मसाले, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा-सा ज़्यादा रखना, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक मैंने टमाटर में डाल दिया था। अब सारी चीज़ों को थोड़ा पकाइए और स्पैचुला से, थोड़ा-सा नॉन स्टिक है तो स्पैचुला ले लीजिए और उससे ना आप इस तरीके से प्रेस करिए, जैसे टमाटर के छोटे-छोटे टुकड़े जो थे ना वो बिल्कुल प्रेस हो जाएँ। अब डालिए इसमें भुना हुआ बेसन। जी हाँ, भुना हुआ बेसन। मैंने पहले से ही भून के रख दिया था। 2 से 3 चम्मच भर के डाल दीजिए और अब स्लो गैस पर चलाइए और इसके ऊपर डाल दीजिए धनिया। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने आपको पालक पनीर की पेटीज़ बनाकर दिखाई है, नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। उसमें भी मैंने आपको यही समझाया था कि ये जो बेसन है ना हमारी मदद कर देता है उस वक़्त जिस समय हम डरते हैं कि इसमें से पानी निकलेगा। जैसे पालक और
टमाटर का भी पानी बहुत निकलता है ना, तो बेसन ने बहुत मदद कर दी थी, हमारी पेटीज़ बहुत परफेक्ट बनी थी। ऐसे ही अभी टमाटर में हमें बेसन बहुत ही मदद कर रहा है और बहुत अच्छे से उसमें बाइंडिंग आ गई। उसको अच्छे से पका लीजिए, पानी सूख जाए, ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। फिलिंग गरम बिल्कुल मत डालना पराठे में, पहले ही बता देती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाते हैं टमाटर का पराठा। तो नॉर्मल हमें क्या करना है, लोई लेनी है, थोड़ी सी बड़ी लोई ले लीजिए, अच्छी खासी लोई ले लीजिए, क्योंकि हम इसमें फिलिंग भी बहुत अच्छी खासी डालेंगे। ऐसे दिए जैसा बनाओ, आपकी मर्जी, जैसा भी आप बेल कर बनाओ, आपकी मर्जी। मुझे तो बेल कर थोड़ा ज़्यादा परफेक्ट बनता है, पर फिर भी देखा देखी मैं भी ऐसे बना लेती हूँ। जैसे हम कचौड़ी को भरते हैं ना, वैसे ही हमें इसको भी भरना है। छोटी सी ट्रिक मेरी मान लीजिए, ऊपर से जरा सा गेहूं का आटा डाल दीजिए। थोड़ी सी भी कसर होगी ना टमाटर प्याज के पानी की, वो नहीं निकलेगा। जब सब लोग फैमिली आपकी पराठा खाने बैठे और आप हो अकेले, तो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, आप क्या इतना काम करके पहले ही रख दीजिए। ये देखिए, मैंने भी जैसे फिलिंग डाल दी, और फिलिंग डालने के बाद मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा दबाया, पैक किया, कचौड़ी की तरह रखा। इतना पैक करके रखिए, फिर पराठे बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। रोटियों की तरह बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी फट भी जाए तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। शुरू में तेल घी बिल्कुल ना डालें। आज मेरा मन किया, मैंने कहा मेरी फैमिली, मेरा परिवार, आप सब मेरी फैमिली हो, वो सब लोग सर्च कर रहे होंगे इसी बात को लेकर कि वही पराठे बोर हो जाते हैं, बच्चों को टिफ़िन में क्या दें, ऑफिस में क्या दें, या नाश्ता करके जाएं, मूड बन जाए, कुछ ऐसा नाश्ता हो तो ठीक है। आज पराठे, और जो भी मैंने पराठे आपको बताए हैं ना, 6 के 6 पराठे बिना तेल के भी बना सकते हो, अगर आपके यहाँ तेल वेल ज़्यादा नहीं खाते हैं तो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए कितना भरेला टमाटर का पराठा है। ये तो हमें चाय के साथ ही खाना चाहिए, ये देखिए, या फिर दही, क्योंकि अचार की तो ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी वो खट्टा है पराठा। बात सही है ना? कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, आपके कमेंट बहुत मायना रखते हैं मेरे लिए, और मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। अब बना रहे हैं हम एक बहुत अमेजिंग पराठा। यूँ पराठे तो हमने कई खाए होंगे, लेकिन दही भी कई बार हमने खाई होगी पराठे के साथ, लेकिन आज उस दही को पराठे के अंदर डालेंगे। चलिए वो देख लेते हैं। उसके लिए बस रात को आपको एक तैयारी करके रखनी होगी। जो भी हमारे घर में दही जमती है, ज़्यादा खट्टी नहीं है, जो भी है, मतलब उस दही जैसी भी बनाई है आपने, उसको बस एक मलमल के कपड़े में डालिए और नीचे से छन्नी रख दीजिए, और एक कटोरे में रख के और उसको फ्रिज में रख दीजिए और बांध दीजिए। तो सुबह आप देखेंगे बिल्कुल पनीर की तरह बढ़िया हो जाएगी। और उसके लिए चाहिए हमें एक पराठे का मसाला। पराठे का मसाला कैसे बनाऊं वो दिखा देती हूँ आपको। इसमें मैंने 1 चम्मच लिया सूखा साबुत धनिया, 1 चम्मच डाल दिया मैंने सौंफ, और 1 चम्मच डाल दिया मैंने जीरा, आधा चम्मच डाल दिया मैंने सरसों, और 1 चम्मच डाल दिया मैंने काली मिर्चें। तो ये सारी चीज़ों को हमें भूनना है, और भी मसाले डालने हैं, पर पहले इनको सेक लेना है। इन सबको ठंडा करके मिक्सी के जार में डाल रही हूँ मैं। दरदरा कूटना है, बिल्कुल फाइन नहीं करना है। ये दरदरा कूट चुका है, इसे मैंने एक कटोरी में निकाल दिया। अब इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, इसमें डाल रही हूँ काला नमक, बहुत थोड़ी सी हींग, बस। आप चाहें तो अमचूर वगैरह डालें, मैं इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि जैसे अभी दही का पराठा बना रही हूँ तो अमचूर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। लेकिन इसी मसाले को अगर आप आलू के में डालोगे तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे आलू में मसाले में अमचूर डाल दिया, तो ये मसाले में मैं अमचूर नहीं डालती हूँ। मैंने भी दही को इस तरीके से टांग के रखा था, तो अब ये दही बिल्कुल बढ़िया इस तरीके से तैयार हो गया है। और ये दही का अगर आप नहीं खाते हो ना, तो आप सेम चीज़ पनीर के में भी कर सकते हो। पनीर को ग्रेट करके बिल्कुल मैश कर दीजिए, और उसमें आप डाल दीजिए मसाला और थोड़ा सा नमक, हरा धनिया, हरी मिर्च, बस। पुदीना डालना है तो आप पुदीना भी डाल दीजिए। अब देखो, इस पराठे को बनाने के लिए एक छोटी सी ट्रिक को समझ लीजिए, पराठा आपका बहुत बढ़िया बनेगा। ये देखिए, मैंने एक बड़ी सी लोई ले ली और उसको मैंने बेलना शुरू किया। बेलने के लिए आपको पहले तो गोल बेलना है। ये देखिए, गोल बेलने के बाद आप क्या कीजिए, पूरा गोल बड़ा मत कीजिए, थोड़े कोने निकाल दीजिए, 4 कोने ऐसे। ये देखिए, क्योंकि हम इस पराठे को चौकोर बनाने जा रहे हैं, ऐसे 4 कोने निकाल दीजिए। उसके बाद ये जो फिलिंग रख रहे हो आप,
दही की सेंटर में रखिए, लेकिन चौकोर शेप में रखिए। हाथों से थोड़ा उसको चौकोर शेप कर दीजिए। ऐसा करने से अच्छी खासी फिलिंग आप अंदर भर लोगे और उसके बाद ये फटेगा भी नहीं पराठा। 4 जो कोने हमने थोड़े से फैला रखे थे ना, उसको हमने ऊपर ओवरलैप किया, तो वो बिल्कुल अच्छे से ओवरलैप हो गया। उसके बाद आपने हाथों से दबाया, फिर सूखे आटे में आपने उसको लपेटा, वापस से फिर थोड़ा-सा दबा रहे हो। अब बिल्कुल हौले-हौले, बिल्कुल हल्के-हल्के हाथ से आपको बेलन चलाना है और इस पराठे को बड़ा करना है। तो इस तरीके से फिलिंग भी हर तरफ पहुंच जाएगी और आपका पराठा भी बहुत बढ़िया बनेगा। ये पराठा बहुत पतला अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इस तरीके से बढ़िया बना सकते हो। कोई भी सब्जी आपके घर में बचे, इवन आपके यहाँ करेला बचे, आपके यहाँ भिंडी बचे, उसको हल्का सा मैश कर दीजिए। आपके यहाँ कोई भी सब्जी, मतलब आप देखते हो ना दिल्ली वाला पराठा, दिल्ली में पराठे वाली गली में हर चीज़ का दे देते हैं पराठा, तो मतलब आप भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी-छोटी टेक्नीक आपको समझनी है बस। और मैं पहले ही कह चुकी हूँ, ऑयल वाला नहीं खाना चाहते हो ना खाओ। और इसके साथ भी मैंने चाय रख दी है, ये बहुत अच्छी लगेगी। पापड़ रख दिया है, तो चॉइस आपकी है, आप इसको किससे खाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। दही का पराठा दही के साथ तो अच्छा नहीं लगेगा। अचार ले सकते हो, पापड़ ले सकते हो, चटनी ले सकते हो, ऐसे भी खाओगे तब भी बड़ा मज़ा आएगा और साथ में चाय का कप मिले। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। आलू को कैसे भूल सकते हैं? आलू का पराठा बड़ा कॉमन सा, जो सबको प्रिय है, लेकिन उसमें भी क्या दिक्कत आती है, तो वो देख लेते हैं, जिससे पराठा परफेक्ट बन जाए बिगनर्स से। आलू को मैंने मैश कर दिया है, उबले आलू को। अब इसमें डाल क्या रहे हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें मैंने पुदीना, मैंने बताया ना, मेरे यहाँ पौधे के गमले के अंदर लगा हुआ है पुदीना, तो मैं तोड़ती हूँ ताज़ा। तो उसको लेकर आई, काटा, धोया, धनिया, हरी मिर्च। इस आलू के पराठे का जो सीक्रेट पार्ट है वो ये कि आप इसमें थोड़ा धनिया पाउडर ज़्यादा ऐड करें, जिससे ये होगा आलू पानी नहीं छोड़ेगा। एक और बात, आप इस मसाले में थोड़ा नमक ज़्यादा ही डालें, क्योंकि आटे में भी नमक नहीं है और इस मसाले में भी नमक नहीं है। तो थोड़ा हम मसाला भी डालेंगे और इन सब को मिलाकर एक साथ करेंगे। हरी फिलिंग को मैंने मिक्स कर दिया, तो मैं और कुछ नहीं डाल रही हूँ, बस यही मैं करती हूँ। कई लोग इसमें पोहे भी डाल देते हैं, पर मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। अगर पोहे वगैरह डाल दो तो वो फीलिंग नहीं आती है जो आलू के पराठे की आनी चाहिए। नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है, कोई नमक वमक नहीं है, बस आलू सॉफ्ट है, ये तो आप जानते ही हो। अब आप जो शेप बनाना चाहो ना पराठे का, गोल बनाना चाहो तो गोल रखो टिक्की की तरह, तिकोना बनाना चाहो तो तिकोना शेप दे दो, चौकोर था तो चौकोर, मतलब अपने हिसाब से। जैसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे रहे हो, थोड़ा नाटक करते हैं ना बच्चे खाने में, थोड़ा डिफरेंट शेप का थोड़ा अच्छे से खा लेते हैं, तो बस इसी तरीके से आप बना सकते हो। और अपने को भी थोड़ा अच्छा फ़ील होता है कि हमने आज बच्चों को थोड़ा डिफरेंट दिया नाश्ता। तो इस तरीके से आप बनाइए, बेल लीजिए हल्के हाथ से और फिर पकाने का तरीका वही रहेगा। दोनों तरफ से सिक जाए उसके बाद ही सारी चीज़ें करिए, जो भी आपको करना है। ऑयल लगाना है या घी लगाना है, थोड़ा पकने के बाद ही करिए। बहुत तेज़ गैस ना हो, मीडियम गैस हो, जिसमें अच्छे से अंदर तक सिकाई हो पराठे में। मैं हर पराठा आपको दिखा रही हूँ कट करके, जिससे आपको ये पता चले कि अंदर फिलिंग है कि नहीं है। अच्छी खासी है और हर जगह फिलिंग है। बस यही दिखाना चाह रही थी। तो ये आप दही के साथ एंजॉय कीजिए पराठे को। चलते हैं, एक और पराठा बनाने चलते हैं। मैं पराठा वो बना रही हूँ जो मैंने बताया था कि मेरी मम्मी के हाथ की कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ। आज पहला आपको वही दिखा रही हूँ पराठा, मीठा पराठा, पर वो अपने हिसाब से ही गुड़ का पराठा बनाती थी। गुड़ को ग्रेट करके इस तरीके से नॉर्मल गेहूं के आटे में गुजिया स्टाइल पराठा। और आज तो चांस वाली बात है, मैं गुड़ का पराठा प्रॉपर नहीं बना रही हूँ, मैं आज गुजिया की फिलिंग वाला पराठा बना रही हूँ। अभी हाल ही में गुजिया मैंने आपके साथ शेयर की थी और उसकी जो फिलिंग बच गई थी वो मैं
आराम से काफ़ी दिन रख सकती हूँ। और मैंने उस फिलिंग को ना अच्छे से स्टोर करके रख दिया था, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अभी भी बहुत बढ़िया रखी हुई थी वो फिलिंग। तो मैंने सोचा आज गुजिया पराठा बना लेते हैं। सेम ऐसा मेरी मम्मी सिर्फ़ गुड़ का और देसी घी का बनाती थी, और देसी घी से ही इस पराठे को बनाती थी। कभी शक्कर वाला बनाती थी। हमारे यहाँ इस पराठे को भुसरी कहा जाता है, भुसरी। अगर कोई सिंधी फैमिली इस पराठे को देख रही है तो उसको याद आ गया होगा इस टाइप का गुड़ का पराठा। एक और बात, इसमें मम्मी ना आगे डिज़ाइन भी डालती थी गुजिया की तरह। मैं भी डाल सकती थी, पर उसमें क्या होता था ना, फिर या तो फ्राई करो उस पराठे को प्रॉपर, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल डाल दो, तब जाके वो साइड उसके पक जाते थे। तो मैंने उसको ना ऐसे प्लेन ही रखा। और ये फटता भी नहीं है। बहुत अच्छी टेक्नीक है इसे पकाने की, और इस पराठे के साथ आपको चाय मज़ा ही दे देगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में भी कोई बर्फ़ी, पेड़ा कुछ भी हो, उसको ग्राइंड कर लीजिए हाथों से। उसमें थोड़ा-सा नारियल का बुरादा डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए, शक्कर बूरा डाल दीजिए, या साथ में गुड़ डाल दीजिए, या सिर्फ़ गुड़ का बना के देखिए, आपको मज़ा ही आने वाला है। एक बार ट्राई कीजिए। आप ही ने कहा था कि हाँ, ऐसी रेसिपी हमारे साथ शेयर किया करो। तो मैंने पहली शुरुआत पराठे की कर दी। चलिए अब चलते हैं लास्ट वो पराठा बनाने जो कि मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा प्रिय है। इस सर्दियों के सीजन में हरा लहसुन आ जाता है। दिखने में तो वो हरी प्याज जैसे लगता है, लेकिन वो लहसुन का जो फ्लेवर देता है बहुत ही अमेजिंग होता है। आज उसका पराठा बनाते हैं। हमारे यहाँ उस पराठे को चाय के साथ खाते हैं। आप लोग ये पराठे कैसे खाने वाले हो? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अब मैं आपको सिर्फ फ़र्क बताऊं कि ग्रीन गार्लिक और ग्रीन अनियन में फ़र्क क्या होता है। ये देखिए, दोनों लगभग एक जैसे होते हैं। गार्लिक थोड़ी पतली होती है और उसमें ना बहुत अच्छी खुशबू होती है, और जो प्याज होता है उसमें प्याज की खुशबू होती है, लेकिन मोटी भी बहुत होती है, स्प्रिंग अनियन जो होता है ना। तो हम ग्रीन गार्लिक का बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, पहले गार्लिक को अच्छे से पहले वॉश कर लिया था, छील लिया था, बारीक कट कर लिया है। अब इसका ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, दोनों ही पार्ट को मैं कट कर रही हूँ, और मैं खलबत्ते में कूट रही हूँ। धनिया नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, हरी मिर्च डाल दीजिए साथ में। तो लहसुन को मैंने कूट लिया, और एक तरफ मैं लोई एक बड़ी सी ली है गेहूं के आटे की, उसमें अभी कुछ भी नहीं डला है, बस बड़ी सी बेल लिया खाली। और इसमें क्या किया, मैंने लाल मिर्च और नमक डाल दिया आटे में। थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में डालना है इस पराठे में, और थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है। हमारे यहाँ ना चेहरा फुल्का, मतलब चाय के साथ अगर लहसुन ना भी डाले ना, तो ऐसे ही चेहरा फुल्का हमारे यहाँ खाते हैं, जिसमें नमक और लाल मिर्च बस। और सब तरफ से फैला दीजिए इस लहसुन को। इसके अंदर फिल करके भी आप बना सकते हो, पर मैं थोड़ा सा लच्छा पराठा टाइप बता रही हूँ आपको। जैसे हम पंखा बनाते हैं ना, ऐसे लच्छा बना लीजिए आप इसको। प्लेट्स बना दीजिए इस तरीके से। प्लेट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से रोल करना है, और हाथों से दबाना बहुत ज़रूरी है। जब आप हाथों से दबाते हो ना, तभी वो बहुत बढ़िया पराठा बनता है, और अंदर आपको बीच-बीच में ना लेयर भी मिलेंगी, और लहसुन भी मिलेगा, बहुत पसंद आएगा। और ऐसा पराठा आप दही के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। और बेलते टाइम बस ध्यान रखें, थोड़ा हल्के हाथ से बेलिए। बार-बार पराठे को ना उठाते हुए बस आप हर तरफ से उसको बेलना शुरू कीजिए। हमारी फैमिली में कहा जाता है, हमारे बुजुर्ग बताते थे कि जब वो सिंध में रहते थे तब वहाँ कोई सब्जियों के बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं थे, क्योंकि वहाँ सब सूखा था। तो इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि वो ऐसे काम चलाते थे, चाय कोकी, मतलब चाय पराठा, चाय और रोटी, दाल और टिक्कर। सब्जियाँ बहुत कम होती थी। तो ऐसे हरा मसाला भी डाल सकते हो, पुदीना भी सेम ऐसे ही डाल सकते हो अगर लहसुन नहीं खाते हो तो। तो एक बार आप बनाइए इस तरीके से पराठा, बहुत पसंद आएगा। ठेचा बनाकर डाल सकते हो अपने हिसाब से, और दोनों तरफ से बढ़िया सेक-सेक के इस पराठे को बनाइए, मज़ा आ जाएगा। जो बच्चे या बड़े लहसुन आपके यहाँ भी खाते हैं, तो उनको ये पराठा बना के दीजिए, सच में दुआ देंगे आपको। देखिए, बहुत पसंद आएगा। इसको दही के साथ खाइए या चाय के साथ एंजॉय कीजिए। सबसे अच्छा पराठा आपको कौन सा लगा? कौन सा फेवरेट है आपका? कमेंट
जरूर कीजिए। मेरे वीडियोस से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिए।